डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था आपका कीमोट्रिप्सिन एंजाइम एज ए यूज फॉर द क्लीवेज ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर द डाइजेशन। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्पेसिफिक एंजाइम दैट इज नेम इज राइबोन्यूक्लियस। ठीक, राइबोन्यूक्लियस पेनक्रिएटिव राइबोन्यूक्लियस ए इज ए डाइजेशन एंजाइम। ठीक है, ये भी आपका क्या है, एक डाइजेशन एंजाइम है जो आपका बेसिकली सीक्रेट होता है पेनक्रियास इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और जो बेसिकली आपके पास जो राइबोन्यूक्लियस का वर्क है, ये वर्क करता है आपको आरएनए, जो आपके पास आरएनए न्यूक्लियोटाइड की आपकी बॉन्डिंग होती है, उस बॉन्डिंग को आपका ब्रेक करता है एज ए हाइड्रोलाइज के थ्रू। ठीक है, व्हाट इज hydrolyze RNA ribonucleic chain to its component nucleotides. The enzyme consists of a single polypeptide of 124 amino acid having a molecular weight is 13.7. The active site of the ribonuclease lie cleft, which is lined by the positively charged side chain of lysine and arginine residue. Basically जो इसमें आपके पास लाइसिन और आर्गेनिन जो अमीनो एसिड के रेजिड्यू हैं, ये बेसिकली अमीनो एसिड के रेजिड्यू एज ए इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स के थ्रू आपका हेल्प करते हैं एज ए स्टेबिलिटी में आपके आरएनए का जब क्लीवेज होता है फॉर द थ्रू ऑफ राइबोन्यूक्लियस एंजाइम, तो उसको एज ए स्टेबलाइज करने का काम करते हैं आपके पास लाइसिन एंड आर्गेनिन। दीज साइड चेन प्रोबेबली फॉर्म आयनिक बॉन्ड विद द नेगेटिव चार्ज phosphate group of the ribonucleic acid. Into the cleft are present two histidine residue. One is histidine 12 and another is histidine 119. ठीक है, which act on the concerned manner as general acid and base catalyst. तो इसमें बेसिकली जो आपके पास एसिड एंड बेस कैटलिस्ट का रोल करता है, ये आपके पास हिस्टिडीन 12 एंड आपका हिस्टिडीन 119 अमीनो एसिड रेजिड्यू आपका एसिड एंड बेस कैटलिस्ट की तरह रोल करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसकी रिएक्शन देखें, देन फर्स्ट स्टेप आपके पास ये राइबोन्यूक्लियस का पूरा एंजाइम रेजिड्यू है। ठीक है, ये एंजाइम का रेजिड्यू है टोटली। ठीक है, तो इसमें आपका वन इज हिस्टिडीन 112 है। ठीक है, एंड लाइसिन इसमें एज ए एसिड बेस कैटलिस्ट की तरह यूज तो नहीं होता है, बट ये आपकी एज ए जो आपका आरएनए क्लीवेज है, उस क्लीवेज रिएक्शन को एज ए स्टेबलाइज करता है एज ए इलेक्ट्रो फोर्स के थ्रू या इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स के थ्रू। ठीक है, बेसिकली अगर हम लोग देखें, ये आपके पास आरएनए का स्ट्रक्चर है, दिस इज ए आरएनए स्ट्रक्चर, ये आपका टोटली ये आरएनए स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर हम उस आरएनए स्ट्रक्चर में देखें तो आपके पास जो बेसिकली आरएनए का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, दिस कॉल्ड राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, दिस इज राइबोस रिंग। ठीक है, आपके पास यहाँ आपके पास बेस है, बेस यूज एज ए पिरिमिडीन। ठीक है, इसके अगर देखें, अगर जो मेनली आपका फास्फेट ग्रुप है, तो फास्फेट ग्रुप की जो आपकी लिंकिंग या आपका लिंकेज होता है, वन राइबोस यूनिट टू अनदर राइबोस यूनिट 3 to 5 लिंकेज। 3 पोजिशन पे पिरिडीन बेस यूनिट एंड 5 another ribose unit। ठीक है, कनेक्टेड विद द फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो 3 and 5 डैश आपके पास ये फॉस्फेट ग्रुप की पोजीशन यहाँ होती है। ऐसे आपका अंदर साइड भी होगा। ठीक है, तो ये कंटिन्यू आपकी चेन आपकी कंटिन्यू, बट जो आरएनए का आपका क्लीवेज है यूजफुल फॉर द डाइजेशन। ठीक है, तो हम लोग अगर मैकेनिज्म में देखें, यहाँ आपके पास हिस्टिडीन 119 है, इस टाइम पे एज ए हिस्टिडीन 119 एज ए पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ से आपके पास कैपेबिलिटी है इस इमिडाजोल स्ट्रक्चर के पास एज ए प्रोटोन को डोनेट करने की। अगर प्रोटोन डोनेट करेगा तो एज ए एसिड कैटलिस्ट की तरह वर्क करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखें, जो फॉस्फेट आपके पास ग्रुप है जो 3 and 5 पोजिशन पे आपका लिंक कर रहा है आपका वन राइबोस यूनिट टू अनदर राइबोस यूनिट। इसमें सबसे पहले आपका यहाँ से ऑक्सीजन एज ए नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज होने की वजह से यहाँ से ऑक्सीजन आपका प्रोटोन एक्सेप्ट किया। जैसे प्रोटोन आपका एक्सेप्ट करेगा, देन बॉन्ड शिफ्ट टू नाइट्रोजन साइड। ठीक है, तो यहाँ आपका OH एन अगर हम लोग यहीं से देखें, ये बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट होता है,
ठीक है, तो एज ए नेगेटिव चार्ज। एंड यहाँ से आपके पास जो आपका हिस्टडीन 12 है, यहाँ से लोन पेयर नाइट्रोजन, इमिडाजोल स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होने की वजह से यहाँ से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने से ये एज ए रोल करेगा एज ए बेस की तरह। ठीक है, यहाँ से आपका एज ए बेस की तरह रोल किया तो इस ऑक्सीजन एटम के ऊपर एज ए नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज आने की वजह से ये आपका जो सेकंड पोजीशन पर आपके पास OH ग्रुप था उसमें जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एज ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा आपके फास्फोरस कैटाइन पे, क्योंकि जैसी बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होगा तो फास्फोरस पर आपका एज ए पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से आपके पास ऑक्सीजन इस सेकंड पोजीशन की ऑक्सीजन वाला एज ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा आपके फास्फोरस एटम पे। ठीक है, तो यहाँ एक साइक्लाइजेशन फॉर्मेशन होगी, 2-3 साइक्लाइजेशन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में आपके पास यहाँ था। सेकेंड स्टेप में अगर हम लोग देखें तो यहाँ लिखा भी आपके पास हिस्टडीन 12 एक्ट एज ए जनरल बेस, abstract a proton from 2 OH group of the RNA chain and thus promotes its nucleophilic attack on the phosphorus atom. Histidine 119 act as a general acid and promote bond cleavage by donating a proton to the leaving group. ठीक है, and histidine 119 act as a general base catalyzed and histidine 12 act a general acid catalyze and hydrolyze the 2,3 cyclic intermediate into hydrolyzed RNA and एंजाइम इन इट्स एक्टिव स्टेट। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हमने यहाँ से देखा था। ठीक है, तो यहाँ आपके पास फॉर्मेशन हुई 2-3 साइक्लाइजेशन इंटरमीडिएट की जिस पोजीशन पे। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग देखें जो आपका पहले प्रोटॉन एक्सेप्ट किया था, एक्सेप्ट करने के बाद ये ऑक्सीजन के पास जो नेगेटिव चार्ज है एज ए डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होने के बाद जो आपके पास ये ऑक्सीजन ग्रुप है तो यहाँ से आपके पास क्या होगा, बॉन्ड का क्लीवेज होगा। ठीक है, और बॉन्ड का जैसे आपके पास क्लीवेज होता है ये प्रोटॉन आपका, ये ऑक्सीजन आपका इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, और जैसे ये प्रोटॉन आपका एक्सेप्ट करेगा तो एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ से आपके पास एज ए ये आरएनए की जो सीक्वेंस है यहाँ से आपकी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रेक होने के बाद वन कंपाउंड आपका टोटली क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर जो लाइसिन देखें हम लोग, ठीक है, तो लाइसिन क्या कर रहा है आपका, इस O नेगेटिव को जो आपके पास ऑक्सी एनाइन है, इस ऑक्सी एनाइन को एज ए इलेक्ट्रोस्टैटिकल अट्रैक्शन के थ्रू एज ए स्टेबलाइज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट इज रिलीज। एंड स्टेप 2 में अगर हम लोग देखें तो यहाँ से आपके पास जो आपका 2-3 साइक्लाइजेशन इंटरमीडिएट था, यहाँ से आपका फिर से अगर हम लोग फिर हाइड्रोलिसिस कराएं, द सेकंड इज द हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अगर हाइड्रोलिसिस कराएं तो हाइड्रोलिसिस कराने के बाद आपके पास फिर से जो आपका एज ए बेस था, ठीक है, आपका अगर हम लोग फर्स्ट स्टेप में देखें तो हिस्टडीन 119 एज ए प्रोटोन को डोनेट कर रहा था, तो डोनेट करने में एज ए एसिड कैटलिस्ट की तरह वर्क कर रहा था। अगर हम लोग स्टेप 2 में देखें द हाइड्रोलिसिस प्रोसेस, तो हाइड्रोलिसिस प्रोसेस में आपके पास जो हिस्टडीन 119 पर आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होने की वजह से ये आपके वाटर मॉलिक्यूल से आपके पास इस प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, जैसे प्रोटोन को आपका एक्सेप्ट करेगा तो आपके पास ऑक्सीजन के ऊपर एज ए नेगेटिव चार्ज हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ से आपके पास डबल बॉन्ड फिर से आपका दिस साइड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा, यहाँ फिर से आपके पास फास्फोरस कैटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी और OH एज ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा आपके फास्फोरस कैटायन पे। ठीक है, तो जैसे आपके न्यूक्लियस पे आपका फास्फोरस न्यूक्लियस पे आपका एज ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा आपका OH ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास 2-3 साइक्लिक न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन में। ठीक है, फिर यहाँ से लाइसिन फिर सेम काम, अगर इस पे आपका नेगेटिव चार्ज आता है इस ऑक्सीजन पे, ठीक है, ऑक्सीजन आयन की फॉर्मेशन होता है, फिर से इसको इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स के थ्रू स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अगर हम लोग देखें तो यहाँ से आपके पास फिर से आपका NH ग्रुप आपके पास आ गया, यहाँ आपके पास OH फिर O नेगेटिव अगर दिस साइड के लिए जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जो सेकंड पोजीशन पर आपके पास ऑक्सीजन ग्रुप है, ये ऑक्सीजन ग्रुप एज ए प्रोटोन को एक्सेप्ट करेगा आपके हिस्टडीन 12 से। ठीक है, तो यहाँ आपका जो हिस्टडीन 12 है ये एज ए एसिड की तरह रोल कर रहा है क्योंकि डोनेट ऑफ प्रोटोन। ठीक है, एट द सेकंड पोजीशन ऑफ राइबोस स्केलेटन। ठीक है, देन जैसे आपके पास इसने प्रोटोन एक्सेप्ट किया, ये बोन यहाँ से होगा और ये बोन यहाँ से आपका ब्रेक हो जाएगा और OH ग्रुप आपके पास यहाँ, तो यहाँ से आपके पास फिर से जो आपका फर्स्ट प्रोडक्ट है ये आपका एज ए रिलीज हो जाएगा। तो सेकंड स्टेप की आपके पास सेकंड ट्रांजिशन स्टेट है। ठीक है, तो देन अगर हम लोग देखें
तो उसके बाद आपका हम लोग फाइनली देखें तो फाइनली फिर से आपके पास हिस्टाडीन 119 जिस हिसाब से आपके पहली कंडीशन में था एज ए रोल, इसके बाद अगर फर्दर रिएक्शन ये फिर से आपका ये प्रोडक्ट आपका फिर से क्या हो गया एज ए सेपरेट हो गया यानी अलग हो गया। तो हम लोग देखें इसी टाइप से आपका जो राइबोन्यूक्लियेज ए है वो आपका मेनली यूज फॉर द क्लीवेज ऑफ आरएनए बॉन्ड्स। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो यहाँ से फिर से अगर फर्दर अगर नेक्स्ट आपके पास आरएनए चेन है न्यूक्लियोटाइड की, तो यहाँ से फिर से आपके पास हिस्टाडीन 119 एज ए एसिड की तरह रोल करेगा और हिस्टाडीन 12 एज ए बेस की तरह रोल करेगा। ठीक है, तो बेसिकली जो आपका राइबोन्यूक्लियेज ए है ये आपका यूज होता है ब्रेक द आरएनए बॉन्ड्स, आरएनए मॉलिक्यूल्स बॉन्ड्स। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास फिर से फॉर्मेशन आ जाएगी 3 न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट प्रोडक्ट यानी P2 प्रोडक्ट आपके पास सेपरेट हो गया। तो ये टोटली आपकी मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ऑफ राइबोन्यूक्लियेज कैटालाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ आरएनए। ठीक है, अगर हम लोग इसकी समरी देखें, ठीक है, तो इसमें आपके पास बेसिकली 2 अमीनो एसिड रेजिड्यू यूज हो रहे हैं, एक हिस्टाडीन 119 एंड एक हिस्टाडीन 12 जो एज ए आपका एसिड बेस मैकेनिज्म की तरह रोल कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ से देखें इसमें, ठीक है, अगर इसकी हम लोग समरी देखें तो समरी में सपोज मैंने कहा जैसे आपके पास यहाँ राइबोन्यूक्लियस, ये आपके पास राइबोन्यूक्लियस है। ठीक है, राइबोन्यूक्लियस के बाद यहाँ से आपका अगर सपोज मैंने कहा क्लीवेज आरएनए, क्लीवेज आरएनए। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ से देखें यहाँ हिस्टाडीन 119 एंड हिस्टाडीन 12, तो फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या था, दैट इज कॉल्ड साइक्लाइजेशन स्टेप, यानी 2-3 साइक्लाइजेशन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। ठीक है, साइक्लाइजेशन अगर हम लोग साइक्लाइजेशन स्टेप में देखें या साइक्लाइजेशन इंटरमीडिएट में देखें तो आपके पास जो हिस्टाडीन 119 था एज ए एसिड की तरह रोल कर रहा था। ठीक है, और हिस्टाडीन 12 एज ए बेस की तरह रोल कर रहा था। ठीक है, यहीं पर अगर हम लोग सेकेंड स्टेप देखें, सेकेंड स्टेप इज हाइड्रोलिसिस। सेकेंड स्टेप आपके पास क्या था, दैट इज हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस में जस्ट रिवर्स जो आपका हिस्टाडीन 119 था ये एज ए बेस की तरह रोल कर रहा था। ठीक है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा था। ठीक है, तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की प्रोसेस आपका एज ए बेस, और हिस्टाडीन जो 12 है ये एज ए एसिड की तरह रोल कर रहा था। ठीक है, तो राइबोन्यूक्लियेज में मेनली आपका फिर से मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी कहा, इस लेक्चर में भी आपको कह रहा हूँ कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट है सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, अमीनो एसिड की सीक्वेंस। ठीक है, तो यहाँ आपका बेसिकली 2 अमीनो एसिड रेजिड्यू हम लोग यूज कर रहे हैं, हिस्टाडीन 119 एंड हिस्टाडीन 12। ठीक है, तो दोनों के दोनों आपका एज ए एसिड बेस मैकेनिज्म तो हम लोग यूज कर रहे हैं। साइक्लाइजेशन प्रोसेस में आपका हिस्टाडीन 119 एक्ट एज ए एसिड एंड हिस्टाडीन 12 एक्ट एज ए बेस, एंड नेक्स्ट स्टेप इज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस हिस्टाडीन 119 एक्ट एज ए बेस एंड आपका हिस्टाडीन 12 एक्ट एज ए एसिड। ठीक है, एंड आपका लाइसिन। ठीक है, तो लाइसिन क्या कर रहे हैं यहाँ पर आपका एज ए आपके स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज कर रहा है बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स के थ्रू। ठीक है, तो ये राइबोन्यूक्लियेज की है और इम्पोर्टेंस है आपका जो राइबोन्यूक्लियेज आपका जो आरएनए यानी आपका राइबोन्यूक्लिक एसिड का जो आपकी चेन होती है, चेन को ब्रेक किया जाता है फॉर द डाइजेशन के लिए। ठीक है।